नमस्कार। नवरात्रि स्थापना पे आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नवरात्रों का हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है। पूजा की थाली, मंत्र, रोज की दिनचर्या, साथ ही खाने का हमारे शरीर पे किस तरह से पॉजिटिव व्यवहार पड़ता है और हमारा शरीर, मन और आत्मा इससे किस तरह से लाभान्वित होते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे पूजा की थाली से। आप सभी से अनुरोध है कि ये जो मेरी छोटी मोटी जानकारी है, इसके अलावा आप इसमें आपको जो ज्ञान है उसे ज़रूर लिख के औरों के साथ भी साझा कीजिएगा। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं फूलों से। ये कहा जाता है कि माँ भगवती को लाल फूल बहुत पसंद है, जिसमें कनेर है, गुलाब है, गुड़हल है और इस तरह के लाल फूल हैं। दरअसल क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में जो लाल फूल है उसके अंदर ये कहा गया है कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक गुण होते हैं और ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि लाल फूलों में यानी लाल रंग के फूलों के रंग के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक होते हैं। तो जब 9 दिन के लिए पूजा स्थापना करते हैं और माँ को स्थान से हटा नहीं सकते तो वहाँ पे बैक्टीरिया पनपने का भय रहता है। थोड़ा स्थान गीला भी होता है, थोड़ी गर्मी भी लगाता रहती है क्योंकि दीपक जलता है और साथ ही प्रसाद है, भोग है, उसमें कीटाणु पनपने का डर रहता है और इसलिए वहाँ पे लाल फूल चढ़ाए जाते हैं जो वातावरण को एंटीबैक्टीरियल रखते हैं। अब बात कर लेते हैं तिलक की। तिलक के अंदर सात्विक कुमकुम आपको प्रयोग में लेना चाहिए और इस बारे में आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल पे वीडियो देख लीजिएगा। सात्विक कुमकुम के अंदर हल्दी, केसर, चंदन का तेल, गुलाब जल, कपूर और गंगा जल मिला के इसे बनाया जाता है। और ये सात्विक होने का कारण ये है कि ये सभी औषधियाँ जब त्रिनेत्र पे यानी दोनों आँखों के बीच में लगाई जाती हैं, जहाँ पे हमारे मस्तिष्क के हार्मोन सक्रिय रहते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से ऊर्जा से तो भर देती हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल हैं और साथ ही कपूर जो है मस्तिष्क को शांत रखता है। यानी गर्मी की वजह से अगर हमने खाना नहीं खाया, चूक गया है, प्रॉपर तरह से हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो मस्तिष्क की गर्मी होने से रोकता है, यानी सर दर्द नहीं होने देगा और गैस नहीं बनने देगा। तो ये था सात्विक कुमकुम का लाभ। साथ ही जो है इसके ऊपर हम चावल लगाते हैं। चावल लक्ष्मी जी का घोतक है। इसके अलावा साइंटिफिक और आयुर्वेदिक तरीके से ये प्रतीक है कि जब चावल निकलता है तो भूरे रंग का होता है और छिलके से बंधा हुआ होता है। जब इसे उबाला जाता है तो ये बन के सफ़ेद हो जाता है। यानी जब इंसान कर्म करता है, तपता है, अपने अहंकार की चादर को उतार देता है, तब उसका रंग श्वेत हो जाता है, यानी उसके आचार विचार व्यवहार पवित्र हो जाते हैं। इसलिए तिलक के ऊपर चावल लगाए जाते हैं। अब अगला है कपूर। तो ये वीडियो में जो जलती हुई कपूर है वो अच्छे से नहीं आ पा रहा है कैमरे के लेंस की वजह से। तो कपूर जो है सात्विक आप हमेशा पूजा के समय जलाएं। नकली कपूर बिल्कुल काम में नहीं लें। और दूसरी बात, कपूर एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल है। जो खराब गैस हैं जो मस्तिष्क को विचलित कर देती है, नेगेटिव एनर्जी भर देती, उन्हें पूर्ण रूप से दूर करता है। तो ये था कपूर का फ़ायदा। और अब बारी है पवित्र धागे यानी मोली के बारे में बात करने के। अधिकतर लोग कहते हैं कि ये धर्म का प्रतीक है। दरअसल ये धर्म का प्रतीक नहीं है, ये प्रतीक है कि हम जो अपनी नाड़ी है, जिसमें नब्ज जिसे कहा जाता है, उसको नवरात्रों के समय इस तरह से बांधें ताकि वो शरीर में जो ऊर्जा का संचार हो रहा, उसमें जो 3 दोष हैं जो हमारे दोष माने जाते हैं, उन्हें वो ठीक करे। तो मैं एक बार आपको कलाई पे नब्ज की जगह भी दिखाऊंगी जहाँ पे इसको आपको हमेशा बांधना चाहिए और थोड़ी सी ताकत दे के बांधना चाहिए। साथ ही जब आप इसको लें तो कम से कम इसमें 11 धागे होने चाहिए। इस बात का आप अनुमान लगा लें देख के। 11 धागे से अगर कम धागों की जो है आप मोली लेंगे तो आपकी कलाई पे बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगा पाएगी। इसके अलावा जो इसके अंदर पीला और लाल रंग आप देख रहे हैं, दरअसल ये केसर और हल्दी का रंग है
पहले जो सूत होता था उसे हल्दी के अंदर जो है भिगो के रंग लिया जाता था, उसके ऊपर फिर बांध के केसर का रंग लिया जाता था, तब इस तरह से खूबसूरत रंग आता था। हल्दी जब भी नहाते हैं या हाथ धोते थे तो आपके शरीर में एंटीबायोटिक गुण लगातार छोड़ती थी, और केसर जो है आपके शरीर के अंदर लगातार नब्ज़ में जाके ऊर्जा जो है भरता रहता था। जब हम कलाई पे डोरी बांधते हैं तो उस समय हम चावल और फूल लेते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम जीवन में फूल की भांति रहेंगे, यानी दूसरों के दुखों को दूर करेंगे, और साथ ही जो श्वेत है यानी चावल है उस तरह का हमारा जीवन कर्म करके और तपेगा। इस तरह से जब आप डोरी बांधते हैं तो देखिए बिल्कुल गलत तरीका है। जब भी आप डोरी बांधें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा बांधिएगा, और जो आपने पुरानी डोरी बांधी हुई है पूजा की उसे आप हमेशा खोल के निकाल दें, क्योंकि एक कलाई में अगर एक से ज़्यादा डोरी बंधी होगी तो जो नब्ज़ है और जो हमारे नसों पे एक्यूप्रेशर दे रही है उसमें गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पंडित जी पुरानी डोरी को हमेशा निकाल देते हैं। अब जो डोरी बांधने का सही तरीका है उसको इस तरह से आप लपेटें, कम से कम 5 बार आपको इसे लपेटना चाहिए ताकि वो आपके हाथ पे जो है सही तरीके से प्रेशर दे सके। और उसके बाद में 3 गांठ लगाने आवश्यक हैं। 3 गांठ का प्रतीक है जो हमारे दोष हैं वात, पित्त और कफ, उन तीनों नब्ज़ों को दबाने का। ये आप देख रहे हैं 2 नसें मैं दिखा पा रही हूँ, और ये यहाँ पे सही इस जगह आपकी नब्ज़ होती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे धड़कन आपको शायद थोड़ी सी हल्की सी स्पंदन दिखेगा, ये आपकी नब्ज़ है। तो जो यहाँ पे है पहली गांठ यहाँ पे लगनी आवश्यक है ताकि आपकी नब्ज़ में जो है वो सही रूप से संतुलन रख सके। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो मधुमेह, डायबिटीज़ और हार्ट के लिए। जब आप इस नब्ज़ पे हल्का सा प्रेशर रखते हैं ये एक्यूप्रेशर का काम करती है, और आपकी हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर और दवाई है। गांठ बांधने के बाद में ये देखिए इस तरह से 3 गांठ बांधने के बाद में आप इस डोरे को थोड़ा अच्छे से घुमा के लपेट दें, और इतना लपेटें कि ये आपको सही तरीके से नब्ज़ पे और नसों पे जो है प्रेशर दे रहा हो। इसको एकदम कलाई के पास यानी जहाँ पे हथेली और कलाई है वहाँ पे आप इस तरह से घुमा के आगे कर लीजिए, और इससे आपको निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। स्ट्रेस तो एकदम ही ख़त्म हो जाता है। कभी भी आपको लगे कि आपकी कलाई पे ज़्यादा ताकत ले रहा है तो थोड़ा हल्का सा घुमा दीजिए, तो उसमें से एक बल खुल जाएगा, और फिर इस तरीके से आप अपने हाथ पे इसे सही से पूरे 9 दिनों तक बांध के रख सकते हैं। इसको सामान्य रूप से तब खोला जाता है जब हम अगली कोई पूजा, हवन या विधि में बैठ रहे हों। तो अब चावल और जो फूल है इसको फिर हम सर के ऊपर से डोरी बांधने के बाद फेंकते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हमने खुद के सर के ऊपर से इसकी प्रतिज्ञा ली है और हम इस तरह का जीवन जिएंगे। और यदि आप नवरात्रि में माता के मंत्रों का उच्चारण करते हैं और माला काम में लेते हैं उसके लिए, तो उसका सही तरीके से कैसे जो है उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो, इस बारे में हम बात कर लेते हैं। कभी भी आप इस उंगली को काम में ना लें, क्योंकि इस उंगली में मुख्य रूप से मस्तिष्क से जुड़ी हुई नसें होती हैं, और अगर थोड़ा भी गलत एक्यूप्रेशर इस पर डल जाता है तो निश्चित रूप से मानसिक सर दर्द, आँखों की कमजोरी और हाई बीपी का एक कारण बन जाती है। तो इस उंगली को सदैव आप माला घुमाते समय दूर रखें, और सिर्फ अंगूठे और बीच की जो उंगली जिसे हम मध्यमा कहते हैं उन दोनों का आप इस्तेमाल करें। जो रुद्राक्ष है उसमें जिस तरह से एक्यूप्रेशर में बहुत सारे छोटे छोटे लकड़ी या कीले निकाल के एक्यूप्रेशर दिया जाता है, उसी तरह रुद्राक्ष में प्राकृतिक रूप से बहुत सारे जो है एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं। और देखिए आपको इतना प्रेशर सामान्य रूप से लगाना चाहिए। जब आप इतना प्रेशर लगाते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि आपके अंगूठे और उंगली के बीच में आपको हल्का सा कंपन होगा जैसे ही आप जो है रुद्राक्ष की एक मोती को छोड़ेंगे। जब दोबारा लेंगे तो फिर वापस से एक्यूप्रेशर होगा, यानी लगातार आप 108 बार अपने उंगलियों के बीच में एक्यूप्रेशर करते हैं
और जितना बड़ा या छोटा मंत्र होता उतनी देर के लिए वहाँ एक्यूप्रेशर रहता है। इससे अधिकतर बीमारियों में लाभ होता है। यानी जब आप व्रत कर रहे हैं और माला कर रहे हैं तो मंत्रों के उच्चारण से जो शुद्धिकरण मस्तिष्क में हो रहा है, मन शांत हो रहा है, साथ ही आपकी बीमारियों को दूर कर रहा है, जिसमें हाई बीपी, डायबिटीज़, किडनी, लीवर, ब्लड प्यूरिफिकेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शामिल है। और अब देख लेते हैं इसे घुमाना कैसे है। 3 उंगलियों को आप एक साथ रखें, अगर एक साथ ना रहें तो कोई बात नहीं। पहला जो मनका है ये यहाँ से आप जो है प्रारंभ करें। अंगूठे और मध्यमा के बीच में थोड़ी ताकत दें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें जो मनका है दोनों के नाखून की जो नीचे वाली लाइन है उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, उसी बीच में आपको जो है प्रेशर देना है। आप एक मंत्र बोलने के बाद में और मन की को घुमा दीजिए हथेली की तरफ, यानी इस तरफ घुमाइए, उल्टी तरफ मत घुमाइएगा। और इस तरह आप घुमाते जाएं और ये एक प्राकृतिक एक्यूप्रेशर है, जैसा कि अब आप वीडियो में मेरे साथ देख ही पा रहे हैं। मंत्रों का उच्चारण आपके मस्तिष्क को उस समय जो वाइब्रेशन दे रहा होता है उसके साथ ही एक्यूप्रेशर से भी जो नसें हैं ब्रेन तक उस मैसेज को डिलीवर करती हैं। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो यानी दुर्गा जी की जो पूजा की जाती है वो शक्ति के लिए की जाती है, भय से दूर होने के लिए की जाती है, जो शत्रु हैं उनका विनाश करने के लिए की जाती है। यानी जब इस तरह से आप मंत्रों के उच्चारण के साथ में एक्यूप्रेशर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से एक सात्विक एनर्जी से ओतप्रोत हो जाते हैं, जो भय से आपकी सदैव रक्षा करती है। अब पास से हम रुद्राक्ष देख लेते हैं। आप कृपया करके हमेशा जो है शुद्ध रुद्राक्ष खरीदिए, क्योंकि ये रुद्राक्ष जो है आप की जो स्किन है उसके अंदर सही तरीके से प्रेशर दे पाता है। इसके साथ ही जो आपकी माला है उसे आपको कभी भी धोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपके जो प्राकृतिक रूप से आपके शरीर की जो एनर्जी है सदैव इसके अंदर समाती रहती है। वीडियो के दूसरे भाग में हम देखेंगे जो उगाए जाते हैं, मिट्टी का कलश है, नारियल है और अशोक के पत्ते, इनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरे वीडियो में जो हम खान पान जो इस समय लेते हैं उससे हमारे शरीर में किस तरह का रक्त संचार और शुद्धिकरण होता है। अपना ध्यान रखें। जय माता जी।